हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए, यह आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? रेगुलेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का रेगुलेशन कैसे किया जाता है। चलिए, अब जो है यह आपको लेक्चर जो प्रोवाइड किया जा रहा है, यह डॉक्ट्रिन्स बायोलॉजी क्लासेस पटना की ओर से किया जा रहा है। मैं कृष्णा सर आपको पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ, समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। यह आपको फुल्ली एनसीईआरटी के अनुसार होगा। जितना भी एनसीईआरटी का लाइन है आपको सब कवर कर दिया गया है इसमें। ठीक, अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। चलिए, टॉपिक जो है आपका रेगुलेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्या टॉपिक है? रेगुलेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है। रेगुलेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आपका टॉपिक है। इसी में हमको पढ़ना है क्या चीज के बारे में? रेगुलेशन के बारे में। रेगुलेशन करने का मतलब अभी हम क्या चीज का रेगुलेशन पढ़ रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम का ना। तो इसमें भोजन भात का काम चलेगा। क्या चलेगा? भोजन सबका बात करेगा, यानी फूड सबका काम चलेगा। इसी में जो हमने खाते हैं पीते हैं उसके बारे में हमको इसमें पढ़ना है। उसी में रेगुलेशन किसके किसके द्वारा हो रहा है, किसके किसके द्वारा कौन स्टिमुलेट हो रहा है, किसके द्वारा सिक्रेशन कौन हो रहा है, वो सब हम देख रहे हैं इसमें। ठीक, चलिए इसमें देखते हैं। चलिए, एक कहानी हम आपको बताते हैं। एक कहानी का मतलब क्या होता है इसमें? देखिए, कहीं हमको पार्टी में जाना है। क्या जाना है? पार्टी में जाना है। पार्टी में क्या होता है? पार्टी में अच्छा अच्छा खाना बनता है ना। तो वही अच्छा अच्छा खाना खाने के लिए जाना है। ठीक, अब देखिए, खाने के लिए जब गए वहां तो हम बैठे हुए थे ठीक बाहर में। तो उसका सेंट, जैसे साइट गए, यानी जिस जगह गए जहां पार्टी था वहां गए। ठीक, उस साइट पे गए। वहां जो है खाना का क्या हुआ? स्मेल आया मेरे नाक तक। जब स्मेल आया तो क्या हुआ? सलाइवा सीक्रेट हो गया, मेरे मुंह में पानी आ गया। तो और जब खाना उतना सेंटदार था तो खाना भी अच्छा बना होगा ना। तो इसलिए जब वह खाना हमारे ऑरल कैविटी में गया तो उसके भी वह भी क्या कर दिया? कॉज कर दिया आपको सलाइवा, यानी सलाइवा का स्टिमुलेट करा दिया वह सेंट सब। कौन सी जिस पार्टी में गए, पार्टी में जाने का मतलब जिस साइट पे गए, और स्मेल ना सुगंध, साइट में जहां हम गए वहां देखे भोजन को उसके अनुसार, और फूड कहाँ खाए वह फूड। तो वह तीनों में क्या हुआ? वह तीनों कॉज हमको क्या कर दिया? सलाइवा सीक्रेट कर दिया। सलाइवा में लार टपक गया। तो लार टपका तो अब देखिए क्या क्या प्रोसेस होता है, आगे देखते हैं। अब यहां तक हुआ। और जो हम पार्टी करने गए थे, कोई रास्ता से होते हुए नहीं जाएंगे, रास्ता से होते हुए जाएंगे। ठीक, अब देखिए घर से जो हम रास्ता से गए पार्टी में, तो वह ट्रैक का नाम था गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। क्या नाम था? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं जीआईटी। ठीक, उस रास्ता से हम गए तो क्या हुआ कि कोई भी ट्रैक को जो है दर्शाते क्या चीज से? एनएच से भैया। किससे दर्शाते हैं? एनएच से। देखे होंगे रास्ते के बगल में जो बैनर लगा होता है, वह जो बोर्ड लगा होता है, लिखा होता है NH31। तो इसलिए याद रखना है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो होगा, जैसे ट्रैक आया तो हमको दिमाग में आ जाना चाहिए NH का बात कर रहा है। तो इसलिए याद रखना है, क्वेश्चन बनाने के लिए NH याद रखना है। क्या याद रखना है? स्मार्ट वे। तो स्मार्ट वे का मतलब NH याद रखना है। तो N से हो गया आपका न्यूरल, H से हो गया हार्मोनल। तो यहां तक आपको रिमेंबर हो चुका होगा। तो यहां समझ गए क्या तक आए थे? हम आए थे आपका ट्रैक से, हम गए थे पार्टी पे। तो वह ट्रैक का नाम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक था, जिसे हम जीआईटी कहेंगे। जैसे ही ट्रैक का नाम आएगा वैसे हमको दिमाग में हिट हो जाना चाहिए कि एनएच का बात बोल रहा है। तो इसलिए न्यूरल और हार्मोनल इसको कंट्रोल करने का काम करेगा। ठीक, अब यहां तक हो गया। तब इसके बाद देखिए, मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल मॉडरेट बाय न्यूरल मैकेनिज्म बोथ लोकल एंड सीएनएस। चलिए, यहां जो है जब हम आ रहे थे पार्टी मना के, तो हमारा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने का मतलब होगा कि जब एक्सीडेंट होगा तो मेरे होल बॉडी में
चोट, स्क्रेच स्क्रेच लगेगा, लगेगा कि नहीं? हाँ लगेगा। चलिए हॉल बॉडी यहाँ जो हम लिए हैं वह एलिमेंट्री कैनाल लिए हैं। क्या लिए हैं? हॉल बॉडी मतलब एलिमेंट्री कैनाल लिए हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल का जो है यानी डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का जो डिफरेंट पार्ट होगा उसका जो मस्कुलर मसल्स पे चोट लगेगा ना, हमारे बॉडी में अगर चोट लगेगा तो कहां लगेगा? मसल्स पे लगेगा। और मसल्स पे जब चोट लगेगा तो एलिमेंट्री कैनाल का डिफरेंट पार्ट का जो मस्कुलर एक्टिविटी होगा वह किसके द्वारा मॉडरेट किया जाएगा? एनएम के द्वारा। चलिए चोट लगेगा तो कौन हमको मोहलम पट्टी करेगा? एनएम। और कहाँ जाएंगे? लोकल के पास जाएंगे ना, तुरंत हमको मोहलम पट्टी हो जो कि तुरंत हमको सुधारो, अगर हॉस्पिटल बगल में नहीं है तो। इसलिए हमको चोट लगा तो हम कहाँ गए? एनएम के पास, वो भी कहाँ? लोकल के पास। तब वह जब एनएम के पास गए, यहां देखिए एनएम एनएम जो है यह हमको मोहलम पट्टी की। आपको याद रख लेना है कि जैसे ही आपको बोलेगा डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का डिफरेंट पार्ट का जो मस्कुलर एक्टिविटी होगा वह मॉडरेट किसके द्वारा होगा? एनएम के द्वारा। क्योंकि आपको याद आ जाना चाहिए कि जैसे ही हम पार्टी मना के आ रहे थे, गिरे थे रोड पे, तो क्या हुआ था? चोट लगा था ना। तो चोट लगा था तो उसका मोहलम पट्टी कौन करेगा? एनएम करेगी। इसलिए एनएम याद रखना है। वो भी कहाँ की? लोकल की। तो वह एनएम के यहाँ गए तो एनएम हमको एनएम से याद रखिएगा। एन से हो गया न्यूरल, एम से हो गया मैकेनिक, और लोकल का मतलब होता है, लोकल में आपको आ जाएगा क्या? लोकल में देखिए, लोकल का कहने का मतलब यहाँ एनसीईआरटी का यह है कि आपका जैसे ही नर्व पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है नर्व? सम्यूकोसा रीजन में, वहीं से आपका यह मॉडरेट करने का काम करेगा। और उसके बाद सीएनएस, तब यह हमको एनएम बोली, लोकल का एनएम बोली कि आप कल आइएगा क्लिनिक पे। तो हम क्लिनिक से जैसे याद रखना है तो सीएनएस याद रखना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं इसे। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज आएगा, आपका ब्रेन काम करेगा और स्पाइनल कोड इसको मॉडरेट करने का काम करेगा। समझ गए यहां तक? अब देखिए इसके बाद जो है, यह कल जो हमको क्लिनिक पे बुलाई एनएम, तो एनएम हमको वहां क्लिनिक पे जब गए तो वहां हमको एनएस चढ़ा दिया। एनएस होता है नॉर्मल सलाइन मेडिकल के क्षेत्र में। तो असली मेडिकल का स्टूडेंट है तो आपको कुछ जानना पड़ेगा थोड़ा। एनएस क्या है, डीएनएस क्या है, आपको यहाँ एनएस याद रखना है। अभी वो उतना नहीं बताएंगे, कंफ्यूज हो जाइएगा। तो इसलिए एनएस का मतलब हुआ एन से न्यूरल सिग्नल, एन से न्यूरल और एस से सिग्नल। न्यूरल सिग्नल हम जो है वह किसको स्टिमुलेट करने का काम कर रहा है? किसके सिक्रेशन को स्टिमुलेट करने का काम कर रहा है? वह दो ही चीज को काम कर रहा है। देखिए किसको? गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल को। गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल को कौन सिक्रेट करने का काम कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है सिक्रेशन के लिए? एनएस। एनएस का मतलब न्यूरल सिग्नल, और न्यूरल सिग्नल जो है वह गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सिक्रेशन को स्टिमुलेट करने का काम कर रहा है। याद रखिएगा, गैस्ट्रो और इंटेस्टाइनल ट्रैक का जब बात होगा तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का ही यहाँ जितना भी होगा सब बात हो रहा है। समझ गए? अब देखिए इसके बाद जो है, अब इसका सिक्रेशन कर दिया स्टिमुलेट करवा के न्यूरल सिग्नल। जब हमको एनएस चढ़ा भैया तो हम थोड़ा फुर्ती उर्ती हो गया, हम ठीक ठाक हो गए। तो हमरा क्या हुआ कि हमने पार्टी रचा था हारमोनियम बजाने का, तो हम हारमोनियम बजाने चल दिए। कहाँ चल दिए? हारमोनियम बजाने। आए हारमोनियम बजाने। हारमोनियम जब बजाना स्टार्ट किए तो उससे सुर निकला, और वह सुर को किस पे सुनाते हैं? साउंड पे ना। तो उसको हम आजकल के जमाना में चलता है डीजे। क्या चलता है? डीजे। जब हारमोनियम हम बजाए उससे सुर निकला और क्या हुआ? डीजे पे हम सुनाए। किस पे? डीजे पे। तो याद रखना है यहाँ हारमोनियम से हार्मोनल वह कंट्रोल करेगा सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। यानी डाइजेस्टिव, डीजे से मतलब हुआ सूर से हुआ सिक्रेशन और डीजे से हुआ डाइजेस्टिव जूस। इसलिए याद रखना है यहाँ हारमोनियम बजाए, हारमोनियम से निकला सूर और क्या हुआ? उसको डीजे पे सुनाए। इसलिए याद रखना है हार्मोनल जो है कंट्रोल करता है डाइजेस्टिव जूस के सिक्रेशन को। किसके करता है?
डाइजेस्टिव जूस के सिक्रेशन को। चलिए इसके बाद जो होता है वह डीजे जो बज रहा था, यह डीजे यानी डाइजेस्टिव जूस, यह डीजे जो बज रहा था भैया, वहां का लोकल हारमोनियम वाला जो है उसको कैरी आउट कर रहा था। क्या कर रहा था? कैरी आउट कर रहा था, देखभाल कर रहा था। देखिए वहां डीजे जो बज रहा था, देखिए यहाँ डीजे जो बजा रहा था, तो यहाँ कौन कर रहा था? लोकल हारमोनियम वाला, यानी लोकल हारमोनियम का मतलब एल से लोकल तो लोकल होगा, और हारमोनियम से हारमोन्स, यहाँ याद रखना है। लोकल हारमोनियम वाला जो क्या कर रहा था? उसको देखभाल कर रहा था, किसका? डीजे को। तो डीजे का मतलब डाइजेस्टिव जूस बोले हुए हैं, ठीक है। और अब यहाँ देखिए अपने किताबी भाषा में डाइजेस्टिव जूस जो है कैरी आउट होता है लोकल हार्मोन्स के द्वारा। अब भैया इसको तो कोई बनाया होगा, लोकल हार्मोन्स को कोई बनाया होगा ना। तो लोकल हार्मोन्स को एक घर वाला, दूगो घर वाला था, तो उसको बनाने के लिए उसको बनाया था, किसको? इसको लोकल हार्मोन को दूगो बनाया था, प्रोड्यूस किया था। जाओ कि तुम उसको देखभाल करना लोकल हार्मोन्स को। देखिए दूगो कौन कौन? गैस्ट्रिक म्यूकोसा और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, यह दोनों जो है प्रोड्यूस किया था, क्या चीज? लोकल हार्मोन्स का। समझे? लोकल हार्मोनियम वाला को कौन कौन प्रोड्यूस किया था? जीएम और आईएम, जीएम और आईएम, यह दोनों जो है, यानी इससे याद रखना है इंद्रदेव मंडल और क्या? गीता मंडल, यानी इंद्रदेव मंडल जो है उसकी पत्नी थी गीता मंडल, और यह दोनों क्या की थी? इसको बनाया था। दोनों पति पत्नी मिलकर बनाएगा ना, तो इसलिए यहाँ समझने के लिए हम बता रहे हैं, वो नहीं बोल रहे हैं कि ये पति है कि ये पत्नी है, नहीं वो नहीं, हम समझने के लिए। गीता मंडल और इंद्रदेव मंडल, आई से इंद्र, देव, एम से मंडल, यह दोनों क्या हुआ था? लोकल हार्मोन्स का प्रोड्यूस किया था। कौन? जीएम और आईएम। समझ गए? तो इसलिए याद रखना है कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा वह प्रोड्यूस किया था लोकल हार्मोन का। यहां तक आई होप आप समझ गए होंगे, आशा करते हैं कि आप अच्छी तरह समझे होंगे। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हो सके तो शेयर जरूर करें। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज कृपया मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। थैंक यू, धन्यवाद।